दोस्तों अभी मैंने फ़ोन में लेंस भी लगा दिया है और अभी हमने पुलिस वाले अंकल से भी पूछा कि जो वेरिफिकेशन कराना होता है रूम का, तो वो लोकल वालों को ज़रूरी होता है क्या। तो आज उसने मतलब दवाई खाई है। अभी देखो भाई उसकी आंखों से ही पता चल रहा है, तो उसकी तबीयत आज कुछ ठीक ही नहीं है, और फिर भी बोल रहे हैं सेक पीने जाना है। तो भाई जब तबीयत ख़राब रहती है और कुछ ठंडा खाते तो वैसे आवाज़ बैठ जाती है भाई। तो अभी हमने खाना खा लिया, तो हमने खाना खाया तब तक देखो बाहर भाई बारिश आ गई है। यहाँ देखो बारिश लगी है। देखो भाई रूम में कौन ही खाना बनाएगा, टाइम वेस्ट लगता है ना हमें, इसलिए हमने हाफ प्लेट खाना खा के भी आ गए। और ये पता क्या बोलते हैं, अभी खाना खाया जस्ट की दही पापड़ी चाट खाते हैं भाई, पेट है कि गटर बॉक्स है। तो मुझे भी अपने स्कूल टाइम की याद आ गई है। हम भी कभी स्कूल से आया करते थे ना, और वो दिन सबसे अच्छे हुआ करते थे। मतलब सच में आना किसी चीज़ की टेंशन, बस ये टेंशन रहती थी कि होमवर्क करना है। वो भी हम ये बहाना मार देते थे कि मैम लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, और काम नहीं कर रखा है हमने। तो वही वैसे तो हमेशा मेरा काम कंप्लीट रहता था। मतलब 11th-12th में गए हम 13-14, बाकी 10th तक तो नहीं गए इतना। मतलब वहाँ तो ठीक ही था, 6th से 10th तक हमारा कमी था रहा होगा, मतलब 4-5 किलोमीटर। पर 11th-12th में हम बहुत दूर गए। पर 1 साल तो कोरोना में गया, हम गए नहीं। मतलब 1.5 साल तो ऐसे गए, मतलब थोड़ा ही गए हम स्कूल पर। तो दोस्तों जय श्री केदार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। स्वागत है आपका संजना मेरे ब्लॉगर चैनल पे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो गैस ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह से हो रही है। बाकी मौसम की बात करें तो भाई कुछ ऐसा हो रखा है, धूप तो नहीं लगी है, बाकी हल्का मौसम ख़राब हो रखा है। पर ऐसा भी है, फिर भी इतनी उमस हो रही है ना श्रीनगर में, क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी रोशनी और मैं जा रहे हैं जरा मार्केट, थोड़ा काम है। मेरे को लेंस भी चेंज कराने हैं क्योंकि ये फ़ोन मतलब मैंने नीचे फेंका और इसका थोड़ा लेंस टूट गया है। वो तो अच्छा हो मैंने लेंस प्रोटेक्टर लगा रखे थे, अगर रियल लेंस टूटता तो भाई अच्छा खासा खर्चा हो जाना था भाई गाइस। तो इसलिए अब मैं इन लेंस को चेंज कराती हूँ पहले, क्योंकि ब्लर आ रहा है एक जगह पे, ब्लॉग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो बाकी अभी चलते हैं हम मार्केट और आपको रोशनी से मिलाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत काम और है हमारा, रूम क्या बोलते हैं, ये पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तो वही काम है हमारा मार्केट। तो बाकी चलते हैं भाई और फिर आपको बताते हैं आगे। तो भाई दोस्तों अभी रोशनी और मैं निकल चुके हैं रूम से और इन्हें ले जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी फॉर्म भरना है, पता नहीं क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन क्या बाकी ये सब कराते हैं। बाकी श्रीनगर में रहना है तो रूम वालों को ही करना ही पड़ता है। क्या बोले ठोस आज हमारा बताएगा तभी तो हमें क्या पता है। चलते हैं भाई यहाँ से नीचे। मौसम तो मस्त हो रखा है आज, धूप भी नहीं है, वरना तो बहुत आफत ज़्यादा दिया। पता है इसने कितना टाइम लगा दिया, तब से 12 बज गए गाइस। हाँ उमस तो हो ही रही है, वो मैं बोल ही रही थी। बाकी चलते हैं भाई। बस में देखो मस्त हो गया, आम लगे हैं भाई, ये देखो कितने सारे आम हैं, पता नहीं कब पकेंगे ये। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। तो हेलो मन्नी। तो आज मन्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है भाई, उसे बुखार आ रहा है। तो आज उसने मतलब दवाई खाई है। अभी देखो भाई उसकी आंखों से ही पता चल रहा है, तो उसकी तबीयत आज कुछ ठीक ही नहीं है, और फिर भी बोल रहे हैं सेक पीने जाना है। तो भाई जब तबीयत ख़राब रहती है और कुछ ठंडा खाते तो वैसे आवाज़ बैठ जाती है भाई। नहीं मेरी खुल जाती है उससे बस तो अभी हमने कागज़ तो इसके पास दे दिया है। बाकी अब देखते हैं, यहाँ से काम कुम कराते हैं पहले मार्केट का और फिर सीधा घर निकलते हैं यहाँ से। कुछ कहना चाहते हो आप? कोई कंडीशन नहीं है बोलने की तो नाक बंद हो गया। ठीक है, तो आवाज़ भी नाक से निकल रही है भाई। ठीक है, तो बाय, जा रहे हम, बाय 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 कर। सेक पीने नहीं जा रहे ना गाइस, देखो फुल सेक पीना भाई, माँ कसम तुम्हें नहीं पता, महीने में कम से कम 18 दिन तक सेक पीने पड़े रहते हैं। फिर भी लगी है इसकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बोल रहे सेक पीने चल। तो मैंने कहा ना भाई सेक सूख बाद में पियेंगे जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलते यार। रोशनी भी यहाँ पे बैठी है, यहाँ देखो भाई। दोस्तों अभी मैंने फ़ोन में लेंस भी लगा दिया है और अभी हमने पुलिस वाले अंकल से भी पूछा कि जो वेरिफिकेशन कराना होता है रूम का, तो वो लोकल वालों को ज़रूरी होता है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ कराना पड़ेगा कि। तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। कमेंट मारेगा भाई, तो इतना भी पता नहीं है। पता की बात क्या भाई, कंफर्म कराना ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई बोल रहा था कि जो बाहर के लोग होते हैं उनका कराना ज़रूरी है, लोकल वालों का नहीं है। तो बाकी उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने कि हाँ ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं भाई। तो भाई दोस्तों यहाँ पे हम हर रोज़ खाना खाने आते, तो इस होटल में हम चले गए थे यहाँ पे खाना खाने। हमें बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो हमने सोचा यहीं पे खाएंगे। और यहाँ देखो रोशनी खा रही है और बहुत ही टेस्टी होता है, यहाँ पूरे घर वाला स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना। तो अभी हमने खाना खा लिया, जब तक हमने खाना खाया तब तक देखो बाहर भाई बारिश आ गई है। यहाँ देखो बारिश लगी है। देखो भाई रूम में कौन ही खाना बनाएगा, टाइम वेस्ट लगता
और ये पता क्या बोलते हैं, अभी खाना खाया जस्ट की दही पापड़ी चाट खाते हैं। भाई पेट है कि गटर बॉक्स है भाई मेरी बस की तो नहीं है, पेट तो भर गया, पर देखते हैं, मैं उल्टी कर दूँगी कसम से खाना। भाई देख लो अब भी हाँ बोल रही है, और हल्की हल्की बारिश आने लगी है भाई, मस्त हो रहा था मौसम, मतलब जरा तेज आ रही तो ठीक था। तो हाँ देखो भाई पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं मनी लोग। मनी कौन है खाना दही पापड़ी चाट, मुझे तो बोल रहे हैं भाई कि दही पापड़ी चाट खा रहे हैं, तो चलते हैं भाई देखते हैं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, ये खाएगी, मेरा पेट बहुत भर गया है आपको। दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ गए हैं रोज के जैसे, तो यहाँ पे अभी हम दही पापड़ी चाट खाते हैं, खाना होगा वही तो श्रीनगर में, पर मैंने कहा प्रमोशन क्यों ही कराऊँ फालतू में, नहीं कभी फ्री का नहीं खिलाते हैं, और हम रोज के कस्टमर है, डेली कस्टमर रहेंगे। तो अभी तो हमने ऑर्डर किया है, अब देखते हैं भाई, ऐसा मजाक कर रही हूँ प्रमोशन इन भैया लोगों की दुकान में हम रोज ही आते हैं, बाकी देखते हैं दही पापड़ी चाट खाते हैं। एक चटनी दही पापड़ी चाट ना एक हाथ लगाना बोल रही है, अभी चावल दाल खा के आए हम। तो भाई दोस्तों अभी हम वहाँ से खा के सीधा ऊपर निकल गए थे रूम के लिए, और आपको पता है भाई श्रीनगर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो देहरादून जैसा मौसम हो गया है यहाँ का, अभी जस्ट बारिश लगने लग गई थी और फिर से बारिश रुक गई है, मौसम तो वैसे ही है फिलहाल। बाकी ये देखो बारिश बंद हो चुकी है, साफ हो चुकी है। चलते हैं भाई अब यहाँ से ऊपर। तो कहीं आम देखने के लिए नहीं मिल रहा, मतलब खाने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखो आमों की कितनी सारी ढेर लगी हुई है, ऊपर पेड़ से झड़ रहे हैं भाई आम, मस्त करके पके हुए सारे नीचे। बाकी अभी रोशनी जा रही है आराम आराम से, भाई इतनी आफत आ रही है ना, किसी को चाहिए मुझे बताना बोल कमेंट में। सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है रूम में जाने का, कि हमें इतनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती है। बाकी चलते हैं फिर, हम दोनों सो जाएंगे, खाना तो हमने खा ही लिया और इतने बेशरम है खाना खाने का मन नहीं करता भाई हमारा बिल्कुल भी। तो यहाँ देखो इसमें यहाँ बैठने के लिए जा रही है, ये देखो। दोस्तों मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि जवानी में हमारे कुछ ऐसे हाल हो रखे, तो बुढ़ापे में क्या ही होने वाला है। बुढ़ापे में तो गई हूँ काम से, वही लग रहा है मेरे को। बाकी यहाँ पे थोड़ा आराम करके चलता है ऊपर, और फिर जाएंगे और सीधा सो जाएंगे। यहाँ देखो भाई खड़े 5 बजे उठेंगे तो सब, हर कोई यहाँ पे जाता है ना, इसलिए यहाँ पे बेंच भी लगा है स्पेशली, एक यहाँ पे और एक नीचे पे भी बेंच लगा है। हर कोई ज़्यादा यहाँ पे बैठे रहता है आराम से, और मस्त धूप से बचने के लिए यहाँ पे ऊपर ये पेड़ भी है। चलते हैं भाई, किसी को बैठना हो तो बताना कमेंट में बैठना हो क्या बोल रहे हो तुम, मेरी बात है। तो दोस्तों अभी छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो मुझे भी अपने स्कूल टाइम की याद आ गई है। हम भी कभी स्कूल से आया करते थे ना, और वो दिन सबसे अच्छे हुआ करते थे, मतलब सच में आना किसी चीज़ की टेंशन, बस ये टेंशन रहती थी कि होमवर्क करना है, वो भी हम ये बहाना मार देते थे कि मैम लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, और काम नहीं कर रखा हमने, तो वही ऐसे तो हमेशा मेरा काम कंप्लीट रहता था। बट फिर भी कभी ऐसे रहता था जिस दिन मैं काम नहीं कर पाती तो हमेशा लाइट का बहाना मारते थे, और हम रात में नाटक देखते थे ना। क्यों तू भी मारते थे ऐसे? होमवर्क करने के बोलते थे छुट्टी कब पड़ेगी, वही तो भयंकर की। और जिस दिन भी जरा सा बारिश होती थी उस दिन मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं बहुत खतरनाक होते थे। आज जिस दिन होमवर्क करो तो झूठ बोल बोल वही तो भाई ये देखो मस्त करके। बाकी दोस्तों शहरों में तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, शहरों में भी क्या, अब तो गांव आसपास गांव में भी काफ़ी सुविधाएं हैं। क्योंकि तुम कितना जाते थे पैदल स्कूल? मतलब 2-3 किलोमीटर बस। हाँ भाई ये तो 2-3 किलोमीटर जाते थे कसम से। हम जब जाया करते थे ना, हमारा मतलब कम से कम तेरे को पता है हमारा नहीं भी होगा लगभग 13-14 किलोमीटर होगा। हम इतना पैदल जाया करते थे पता है। पर अब ये दिन आ गए कि भाई हम पैदल भी नहीं जा पा रहे। मतलब 11-12 में गए हम 13-14, बाकी 10 तक तो नहीं गए इतना। मतलब वहाँ तो ठीक ही था, 6th से 10 तक हमारा कमी था रहा होगा, मतलब 4-5 किलोमीटर। पर 11-12 में हम बहुत दूर गए। पर 1 साल तो कोरोना में गया, हम गए नहीं। मतलब 1.5 साल तो ऐसे गए, मतलब थोड़ा ही गए हम स्कूल, पर वही है फिर भी बहुत दूर गए हैं। अब तो इतनी आफत आती है इसमें आने जाने में, तो अब तो मतलब है फिर भी यार इन बच्चों को तो ठीक है जो शहरों में रह रहे, फिर भी इतना नज़दीक है। पर हमारे टाइम पे हम 3 हमारे भाई इंटर कॉलेज जो है 16 गाँव का इंटर कॉलेज है पूरा। 16 गाँव का? 16 गाँव भाई साहब है उसमें। अच्छा मतलब हमारा तो इतना मेरे को भी नहीं पता कितने गाँव है, ये तो किसने गिनना था। बट वो है क्या बोलते हैं, हम जब आते थे ना स्कूल से भाई, कम से कम तेरे को पता है हम रास्ते में 4 या 5 घंटे खींचते थे। और पता है सुबह अंधेरे में जाते थे हम स्कूल, अंधेरे में, और फिर उसके बाद उजाले खुलते हम वहाँ पहुँचे। और फिर भी कभी लाइन पे नहीं पहुँच पाते थे और अंधेरे में निकलते थे कभी कभी तो हम। और शाम को कभी अंधेरा होके आते थे, मतलब जब दिन वैसे नहीं होते छोटे बड़े क्या होते हैं, तो उस टाइम पे हम अंधेरे में आते थे स्कूल से। हमने तो दूसरे गाँव में चोरी इतनी सारी की है हाँ सेम
भाई तुमने मतलब वही है, पहाड़ी जो भी पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी बच्चे हैं, मतलब सब कुछ ना कुछ खुरापात हमारे करते साथ हैं। बैग खाली करते थे भाई पूरा। भाई बैग तेरे को नहीं पता भाई, घर से कोई इस रास्ते जाएगा नहीं, पर भाई तेरे को नहीं पता हमने क्या नहीं कहा, खैर तिमले लोगों के खेत भी ऐसे मतलब पूरे कुचल देते थे उनके फसल हम वगैरह। तो एक दिन तो एक अंकल आए डंडा लेके हमारे पीछे से भागे भाई बहुत तेज, तो मैंने पता हमारे साथ मतलब 2-3 लड़कियां थी ना, नाम लेके अब क्या ही बोलूँ, डंडे से ऐसे मतलब एक वो होती है कुदाल होती है, उसको फेंका ऐसे पेड़ में, तब पपीता का दानी थी सीधा नीचे गिरी वो, तब वो हमने खाया। पता ककड़ी वगैरह इतने छोड़ते थे ना हम स्कूल टाइम पे भाई, इतने मज़े करते थे भाई। वो दिन कुछ अलग ही थे नहीं, मतलब वो दिन कभी नहीं आएंगे नहीं, और वो अलग ही एहसास था भाई। बाकी फ़िलहाल चलते हैं अब ऊपर यहाँ से यार। सबसे अच्छी लाइफ स्कूल टाइम लाइफ। हाँ वही तो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, क्या करना है इन फ्यूचर, क्या क्या कुछ ही नहीं है, बस खाओ पियो मज़े से रहो। हमारी तरह किसने चोरी किया वो भी पता ना। वही तो, इतना गेम खेला करते थे स्कूल। आपके बच्चे तो भाई फ़ोन लेके जाते हैं, जो आपके बच्चे हैं जो जा रहे हैं मतलब स्कूल, बट हमारे टाइम पे तो मतलब फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो हम सब इतनी मस्ती करते आपस में ही, बहुत मस्ती किया करते थे ना, तो वही हो गया। चलते हैं और जस्ट पहुंच ही गए हम। इतनी गाय छोड़ रखी है यहाँ श्रीनगर में, क्या ही बोले यार। वो भी बताना यार पता नहीं किसने छोड़े, क्यों लोग इतना पाप करते हैं समझ नहीं आता। देखो बेचारों को खाना पीना कुछ है नहीं है, बाकी जो भी हमारे रूम पे रहते हैं हम कभी कभी इन्हें दे देते हैं ना। जाना कैसे अब समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से भी रास्ता बंद है, यहाँ से बंदर देखो गाइस, वहाँ देख बंदर। एक दिन मैंने दरवाजा खोला, मेरे दरवाजे के बाहर पे सीधा बंदर भाई, क्या ही बोलूँ, यहाँ बंदर भी बहुत डर लगती है, ये मारेगा तो कैसे जाऊँ यार, तू बता दे, मारेगा तो पहले तेरे को चोट लगेगी तब मेरे पे लगेगी, पहले तेरे पे, तब मेरे पे। अब इसे हटाते हैं ना, चल हट, मार रहा है भाई ये, मार रहा है वो, समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों यहाँ पे खड़े हो रखे, ये यहाँ पे और मैं यहाँ पे, कि जाए कैसे, क्योंकि रास्ते में काले वाले को देख कर डर लग रही है भाई, ये दीवार पे दिखा सकता है हमको, मारने आ रहा ना वही तो, कैसे निकलते हैं आज, कैसे जाए। ऊपर तो गाय है, बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रही, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब यहाँ से भी एक रास्ता, यहाँ से सीधा हम ऊपर सड़क में निकलेंगे, फिर नीचे आएंगे। देख लिया आपने, गाय नहीं हटा पा रहे, गाय हम पहाड़ी होगी, देखते हटाए नहीं, डंडा है तो चल पे, बंदर भी बैठे हैं भाई, बंदर काट लेंगे, गाय तो जो कुछ करेगी पर बंदर सच में काट लेंगे। अब मेरे को इसी रास्ते जाना है, बंदरों को देख के तो बहुत डर लगती है मेरे को। डंडे से हटाएंगे गाइस हम लोग, इस डंडे से इनको बस मारेंगे नहीं, बस सीधा डराएंगे और थोड़ा सा रास्ता दे देंगे, चलते हैं। हाँ यार, तो अभी हमारी देख सकते हो, हमारा सक्सेस हुआ हमारा काम, नीचे से ऊपर ले आए। अब चलते हैं रूम पे और खाना खुना खाते हैं। तो भाई दोस्तों अभी हम रूम पे पहुंच गए और मैंने कपड़े चेंज कर दिए, बाकी अभी रोशनी और मैं यहीं पे हैं और अब हम सो जाते हैं और आपको मिलेंगे सीधा हम शाम को, जब हम खड़े उठ जाएंगे सो के, ठीक है। मौसम मस्त हो रहा है, तो ऐसे में भी सोने का मज़ा कुछ और ही है दिन में, बाकी पेट भी भरा है तो अभी नींद भी आई जाएगी। बाकी मिलते हैं आपको भाई शाम को, ठीक है भाई। दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो गए और मैं जस्ट सो के उठ गई, तो यहाँ पे मैंने कैमरा फिट किया है, एक पत्थर पे रखा है, वो भी ट्राइपॉड तो पता नहीं कहाँ ही रख रखा है मैंने, पर ट्राइपॉड में कभी यूज़ नहीं करते, तो मैंने अभी एक पत्थर पे फ़ोन अटकाया है और यहाँ पे ये गेट लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग आते जाते हैं वो मेरे को देखेंगे कि ये क्या बोलती है। तो मैं आपके साथ ये खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने कल एक पोस्ट भी करी थी कि मेरे चैनल गाइस मोनेटाइज हो गया। मेरे को आज इतनी खुशी हो रही है ना, सिर्फ मैं इसका मैंने इतना वेट किया और इतना स्ट्रगल किया ना, वो बस जो हम करते हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बस हमको ही पता है, बाकी आगे वाले को आगे से बोलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरे को अभी एक कमेंट आया था उस पोस्ट पे कि 12 सेकंड पहले वो आईडी बनाई गई है और स्पेशल मेरे लिए ही बनाई है वो आईडी। उससे मेरे को कमेंट आया है कि 1000 सब्सक्राइबर है तो तुमने क्या ही कर लिया, क्या ही स्ट्रगल किया है कि तुम जैसे चूते लोगों को यूट्यूब पे आने के लिए कौन बोलता है कि ऐसे कर गया। भाई तो अपने आप तो कुछ कर नहीं पा रही है, वैसे तो वो लड़की है और सबसे बड़ी बात चूते तो तू है भाई, जो तूने मतलब एक आईडी बनाई है न्यू, वो भी मेरे को मैसेज करने, मतलब मेरे को एक कमेंट करने के लिए। तो भाई ये लोग आते कहाँ से, मेरे को ये समझ नहीं आता। अपने आप इनकी मतलब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, और दूसरा कुछ करता ना तो ये वही लोग होते हैं जो कि टांग खींचने के लिए आते हैं। तो बाकी मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं यही बता रही हूँ। तो भाई इस चीज़ के पीछे सच में बोल रही हूँ मैं, मोनेटाइज कराने के पीछे कितने पापड़ बिल है, वो तो बस एक जो यूट्यूबर होता है उसको ही पता होता है फर्स्ट में कितना स्ट्रगल लगता है। बाकी जब ये होता है कि हाँ आपकी वीडियोस चलने लग जाती है तो डेली पर्पज़ पे जो बन जाते हैं, आपके साथ सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तो वो आपकी वीडियो देखना अपने आप ही पसंद करते हैं, तो तब तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बट फर्स्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे ही इन बेवकूफ़ लोगों के जैसे ही
काफ़ी लोग आते हैं जो कि कमेंट के थ्रू बोलते हैं, बाकी कई लोग तो सामने पे कोई मतलब इधर उधर बातें बनाते हैं। बाकी इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो। बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, तो आप सबका धन्यवाद जो मेरी वीडियो देखता है और जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है। तो और सालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जो कि मेरी दोस्त है चमोली से भाई, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को कि ऐसे बना, ये कर वो कर, मोनेटाइज होने के लिए भी उसने बहुत कुछ बताया। और बाकी गाइस मैं आपको यही बताना चाहती थी, इसलिए मैंने पोस्ट करी थी और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में। बाकी कि थोड़ा थोड़ा करके हमारी मेहनत रंग ला रही है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना है। जो भी चैनल पे नहीं है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं संजना मैट ब्लॉगर मिलूंगी आपको ऐसे ही नेक्स्ट दिन के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।